हेलो बच्चों, हो जाइए तैयार। 20 मिनट के अंदर हम लोग न्यूक्लाई के सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी न्यूमेरिकल आपसे स्किप ना हो। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, एग्जाम में पक्का आएंगे वाली बात है। खैर, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स को के लिए अरविंद एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लाई न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स एग्जाम में पक्का आएंगे। कई बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए, तो मिल जाएगा बड़ी आराम से। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाइएगा। यहां पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स दिखाई पड़ेंगे। यहां पर जितनी भी पीडीएफ है सब अनलॉक हैं, मतलब क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी और अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर लेना। मैंने आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जहां पर मैं अपडेट्स और गाइडेंस आपको देता हूं, जिससे कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आपको जरूर मिले। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैंने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं। पीसीएम के लिए ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, पीसीबी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी अलग अलग भी है, पीसीएम भी एक साथ भी है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोर्ड में कॉपी पेस्ट हो जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि कोई पेपर थोड़ी आउट कराया है, लेकिन हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का है। तो आप केवल, अच्छी बात क्या है कि 20 से 25 क्वेश्चन ही है पर चैप्टर, आप आसानी से इसको लगा सकते हो। 100% फुली सॉल्व है, यानी सॉल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं है। और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे। और खुशखबरी या गुड न्यूज क्या है कि जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, वहां पर मैंने जो एनसीईआरटी की क्लास 12 फिजिक्स है उस किताब के सारी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के वीडियो सॉल्यूशन बनाकर सुपर इजी लैंग्वेज में इस कोर्स में दे दिया है, इस उम्मीद से कि आप शॉर्ट क्वेश्चन लगा लीजिए और उसके बाद थोड़ी मेहनत कर सकें। तो एनसीईआरटी भी देख लीजिएगा, एकदम धांसू रिजल्ट आपका आएगा। तो शॉर्ट रिजल्ट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कई सारे हेल्पफुल कोर्सेज आपको मिलेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां मिलेगा। उसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है, यानी न्यूमेरिकल लगाने की शुरुआत करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल, ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ गोल्ड आइसोटोप एयू एंड सिल्वर आइसोटोप। यानी इन दोनों का न्यूक्लियर रेडियाई का रेशियो चाहिए। ये कई बार आया है, 1-2 नंबर में आता है, बहुत सरल सवाल है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला R इज टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ए होता है मास नंबर, आर नॉट क्या है? कांस्टेंट है, 1.1 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, या 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर बोलते हैं इसको। अब ये दोनों का रेशियो ले लीजिए, गोल्ड का और सिल्वर का। तो यहां लिखा आर नॉट ए यू का 1/3 पावर, आर नॉट ए जी का पावर 1/3। ये आर नॉट तो देखिए गया कट। अब यहां पर जो गोल्ड का मास नंबर है, जो कि यहां पर 197 दे रखा है, वो यहां पुट कर दिया। और एजी यानी सिल्वर का जो मास नंबर 107 है, 107 यहां पुट कर दिया। दोनों को डिवाइड करके क्यूब रूट ले लीजिए, 1.23 के आसपास मिलेगा। ये गोल्ड और सिल्वर के रेडियस का आपको रेशियो मिल गया है। ये जो सवाल है, ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे आपको, 1 या 2 नंबर में ये पूछे जाते हैं, क्योंकि छोटा सा सवाल होता है, 4 लाइन 2 लाइन का। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। अब ये अगला न्यूमेरिकल क्या है? फ्रॉम द रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना बोले उतना कम है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट बोल दीजिए। From the relation R is equal to R naught A की power 1/3, where R naught is the constant and A is the mass number of a nucleus। बढ़िया, ये तुमको पता भी था। Show that the nuclear matter density यानी nuclear density is nearly constant independent of A। यानी nuclear density को आप शो कीजिए कि वो independent of mass number होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक डेरिवेशन टाइप का है, जिसको प्रूविंग के तौर पे भी पूछ लेते हैं। आइए देखते हैं। लेट ए बी द मास नंबर। हम मान लेते हैं कि कोई न्यूक्लियस लिया है जिसका मास नंबर ए है, बढ़िया। और आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, उसका रेडियस कितना है? आर। अब एम ले लेते हैं, एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियन। जो न्यूक्लियन का मतलब है, न्यूक्लियन कंबाइंड नेम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो दोनों का मास लगभग बराबर होता है। तो आप मान लीजिए कि एक एवरेज मास स्मॉल एम के बराबर है, एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल एम के बराबर है।
तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया भाई, एक का मास स्मॉल m था और टोटल न्यूक्लियन a होते हैं, उसी को मास नंबर बोलते हो, तो m इंटू a हो गया टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस r की जगह आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, रेडियस की जगह आर नॉट ए की पावर 1/3, तो इस आर की जगह आर नॉट ए की पावर 1/3 का होल क्यूब पुट कर दिया आपने, यानी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी आर की। अब यहाँ पावर 3 हो गई आर नॉट की, और इसका ए की पावर 1/3 से 3 मिलके कट गया, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब अगर आप न्यूक्लियर डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम D इज इक्वल टू एम बाई वी, मास अपॉन वॉल्यूम कर दीजिए, तो ये रहा देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी, ये हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। बहुत आराम से, कोई टेंशन नहीं। यहां पर मास ऑफ द न्यूक्लियस यहां से वैल्यू पुट कर दी आपने ma, और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस ये निकालिए, ये वैल्यू पुट कर दी 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। यहां पर मास नंबर देखिए कट गया और ये वैल्यू हो गई, ये 3 ऊपर चला गया, 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब। यहां पर ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, 3 4 पाई कांस्टेंट, आर नॉट भी कांस्टेंट होता है, और ये एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लॉन है वो भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट हो गया फ्रॉम मास नंबर ए एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस। मास नंबर ए से इंडिपेंडेंट, और आर इसके अंदर नहीं है, तो साइज से भी, ये आर नॉट को रेडियस मत समझ लेना, ये कांस्टेंट होता है, रेडियस नहीं है, उससे भी इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज प्रूफ करने को बहुत पूछी जाती है, उम्मीद है आप बहुत इजी तरीके से समझ गए होंगे। आइए अगला न्यूमेरिकल हम लोग पकड़ते हैं। यहां लिखा है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन MeV। बाइंडिंग एनर्जी हमें अल्फा पार्टिकल की निकालनी है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। अब यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, और मास एक्सपेरिमेंटल मास हीलियम न्यूक्लियस का दे रखा है जो कि अल्फा पार्टिकल होता है, और साथ में 1U को 931 MeV यूज करना है। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2He4, 2 प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर, 2 न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर। अब हमने मास डिफेक्ट निकाला, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मास जोड़ लीजिए और एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल में मास घटा दीजिए उसमें, तो इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो 2 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, 2 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन माइनस एक्सपेरिमेंटल मास या एक्चुअल मास बोल दें। अब ये वैल्यू दिख दी है, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को वैल्यू रख दी 2 इंटू दिस वन, 2 इंटू दिस वन न्यूट्रॉनों की, और ये जो एक्चुअल मास था हीलियम का या अल्फा पार्टिकल का, वो यहां पर पुट कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व आपने किया तो 0.016095 AMU या AMU, ये मास डिफेक्ट आ गया। अब एक AMU आपको देता है 931 MeV, तो इतने AMU कितना देगा, डेल्टा M को 931 MeV से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डेल्टा M कितना था, दिस वैल्यू 0.016095 इंटू 931, और ये वैल्यू आ गई 14.9844 MeV। आपका ये आंसर हो गया। देखिए, तो ये जो न्यूक्लियाई चैप्टर है उसमें अधिकतर न्यूमेरिकल इसी फंडे पर बेस्ड मिलेंगे, मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट से ही बाइंडिंग एनर्जी निकल आती है, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ लेंगे। ये हर जगह यही लगाना रहेगा, एक बार समझ लीजिए तो न्यूमेरिकल आते ही आप इसको आसानी से लगा पाएंगे। आइए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। Obtain the binding energy in MeV of a nitrogen nucleus। ये given a mass of nitrogen nucleus दे रखा है, अगेन वहां मास डिफेक्ट का फंडा लगाओगे, तो जो नाइट्रोजन होता है उसमें 7 प्रोटॉन, ये देखिए Z दिया 7, तो प्रोटॉनों की संख्या, और 14 में से 7 घटा देंगे तो 7 आएगा, तो 7 न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है नाइट्रोजन के अंदर। मास ऑफ 7 प्रोटॉन्स कितना हो गया, 7 इंटू 1 प्रोटॉन का मास, यानी दिस वैल्यू। अब यहां पर मास ऑफ 7 न्यूट्रॉन्स निकाला, 7 इंटू न्यूट्रॉनों का मास, तो दिस वन इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो अलग अलग मासेस आ गए, तो उनका कंबाइंड मास आ गया 14.11550 AMU। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल मास है या एक्चुअल मास है, ये जो दे रखा है, इसको घटा देंगे, नीचे लिख दिया, देखिए कम है इससे, इसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। जब सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाता है मास डिफेक्ट डेल्टा M। तो इस वाली वैल्यू में से ये नीचे वाली घटाई तो 0.11243 AMU आपको मिल गया। अब बाइंडिंग एनर्जी नाइट्रोजन न्यूक्लियस की कितनी होगी भाई, एक AMU से 931.5 MeV एनर्जी निकलती है, तो इतने
एएमयू से कितने निकलेगी, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5 से, ये वैल्यू बन गई 104.7 MeV के बराबर, निकल आया, हो गया सवाल। न्यूक्लाई के हर सवाल में यही करना है आपको, निश्चिंत होके समझ लीजिए, बस थोड़ा कैलकुलेशन, वो भी कैलकुलेशन भी बहुत भारी नहीं है, आराम से कर पाएंगे। आइए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं, ये क्वेश्चन हॉट्स में आता है, इसको भी करेंगे हम लोग। देखिए क्या पूछा है, और आ भी चुका है कई बार। एक गिवन कॉइन हैज ए मास ऑफ 3 ग्राम, एक सिक्का है 3 ग्राम कॉपर का, आगे बताएंगे ये कॉपर है। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इस जो 3 ग्राम का सिक्का है कॉपर का, जो भी ये बताएंगे, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करना है हमको फ्रॉम ईच अदर। फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट द कॉइन इज इंटायरली मेड ऑफ कॉपर एटम्स और मास दिस वन। तो यहां पर एक्चुअली जो कॉपर है उसके न्यूक्लियस को मास और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग कर देना है। तो रिक्वायर्ड न्यूक्लियर एनर्जी टू सेपरेट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखिए कैसे करेंगे, ये भी कहानी क्या है, इसको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, बाइंडिंग एनर्जी। भाई बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है, साथ लाते हो, अगर उतनी दे दो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग हो जाओगे। तो हम पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक के लिए निकाल लेंगे और फिर ये कैलकुलेट करेंगे कि 3 ग्राम कॉपर में कितने न्यूक्लियस हैं और उसी से मल्टीप्लाई करके खेल खत्म कर देंगे। ये तो मैंने आपको एक आउटलाइन बताई, आइए करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जो कॉपर दिया हुआ है एटम, उसमें कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये Z होता है, Z का मतलब 29 प्रोटॉन, और 63 में 29 घटा दो तो न्यूट्रॉनों की संख्या। तो कॉपर में 29 प्रोटॉन और 34 न्यूट्रॉन्स हो गए आपके। अब मास ऑफ 29 प्रोटॉन निकाली, एक प्रोटॉन के मास को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 29.22707 AMU आ गया। अब हमने न्यूट्रॉनों का मास निकाला, मास ऑफ 34 न्यूट्रॉन्स, 34 इंटू एक न्यूट्रॉन का मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, 34.29478 न्यूट्रॉन AMU आ गया। अब इसका जो ये टोटल मास जोड़ लीजिए इसको। अब इसमें से जो एक्चुअल मास था वो आप घटा दीजिए, यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस जो कॉपर का, ये देखिए दे रखा है, ये एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल मास को इसमें से हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा मास डिफेक्ट, जो हम करते आए हैं अभी तक सवालों में। ये देखिए मास डिफेक्ट आ गया। अब इस एक न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी मिलेगी, एक AMU से मिलती है 931.5 MeV, तो इतने AMU से कितने मिलेगी, मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.59225 इंटू 931.5 यानी 551.5032 MeV। ये क्या है, कॉपर का एक न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को मतलब मास डिफेक्ट जो है, वो मास डिफेक्ट की वैल्यू इतनी MeV है। अब हम निकालते हैं कि आखिर 3 ग्राम कॉपर में कितने आपके एटम्स है या न्यूक्लियस है। अब देखिए ये 63 ग्राम ऑफ कॉपर जो कि 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल में होता है अवोगाद्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स या एटम्स कह लीजिए, इतने एटम्स हो गए 63 ग्राम में। तो 3 ग्राम कॉपर में कितने होंगे, इसको 63 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे निकालते हैं भाई 63 ग्राम में इतने, तो 3 ग्राम में कितने, इतने एटम्स हो गए, हर एक एटम में एक न्यूक्लियस, तो इतने न्यूक्लियस हो गए। अब क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर ऑफ 3 ग्राम ऑफ कॉपर काइन। एक न्यूक्लियस के लिए हमने एनर्जी निकाल रखी है, इतने न्यूक्लियस को फोड़ना है, अलग अलग करना है, तो आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई, एक के लिए और ये संख्या है न्यूक्लियस की, उसको मल्टीप्लाई कर डाला तो 1.582 इंटू 10 की पावर 25 MeV आंसर आ गया। ये यानी 3 ग्राम कॉपर कॉइन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए इतनी एनर्जी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट हॉट्स वाला सवाल है और बहुत सरलता से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है पकड़ पाए होंगे पूरी बात। आइए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। यहां लिखा सपोज वी थिंक ऑफ फिजन ऑफ ए आयरन न्यूक्लियस इनटू 2 इक्वल फ्रैगमेंट्स। ये एल्युमिनियम है, Al लिख दीजिए 13Al28 में। इज द फिजन एनर्जेटिकली पॉसिबल, कह रहा है ये जो फिजन है क्या ये एनर्जेटिकली पॉसिबल है। आर्ग्यू बाई वर्किंग आउट द क्यू ऑफ द प्रोसेस, एनर्जी निकाल के बताना होगा। आयरन का AMU दे रखा है मास और एल्युमिनियम का भी मास दे रखा है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं कि जो क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो यहां पर ये फिजन पॉसिबल है, और क्यू वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो फिजन पॉसिबल नहीं है। और क्यू वैल्यू निकालते कैसे हैं, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को घटाकर।
इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो Q निकलेगी। Q अगर पॉजिटिव है तो पॉसिबल है, Q अगर निगेटिव है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये मैंने रिएक्शन लिख दी पहले इस वाली कहानी से, आयरन को दो समान एल्युमिनियम में तोड़ लिया गया है। अब देखिए अब यहां पर हम निकालने जाएंगे EI माइनस EF। तो इनिशियल एनर्जी इससे निकालने के लिए मास डिफेक्ट से मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या होता है, इसी को आप डेल्टा एम सी स्क्वायर लिख सकते हो। तो हम डेल्टा एम निकालेंगे फिर वो कन्वर्ट कर देंगे एमयू के हिसाब से। तो डेल्टा एम कैसे निकालते थे, मास ऑफ आयरन माइनस इस इक्वेशन में आप बात करें, ये डेल्टा एम न सोच के इनिशियल फाइनल का डिफरेंस लेना है, इसको छोड़ दीजिए नहीं आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप आयरन का मास लिए और ये एल्युमिनियम का मास जहां पर दो क्योंकि एटम है 2 इंटू एम 13L28 को घटा दिया, ये दोनों के मास घटा दिए, उसी से एनर्जी निकलेगी, इसको सी स्क्वायर कर दिया। अब एक एमयू में लिख लीजिए, ये एमयू में लिख लिया है, तो एक एमयू से निकलती है 931.5 एमईवी, तो इतने एमयू से कितनी 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई सब्सट्रैक्ट करने के बाद -26.90 एमईवी। यानी शुरुआत वाली जो एनर्जी थी वो कम थी, बाद वाली ज्यादा हो गई, यानी Q की वैल्यू निगेटिव आ गई है। और Q की वैल्यू क्योंकि निगेटिव है इसलिए ये एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है रिएक्शन, क्योंकि भाई यहां से यहां जब बनेगा तो एनर्जी घटेगी तभी तो निकलेगी एनर्जी Q। यहां तो उल्टा हो गया, शुरुआत की कम है बात की ज्यादा, तो क्यों निकली कहां, हमको देनी पड़ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे यहाँ की कहानी। ऐसे पूछा जाए सवाल तो ऐसे इसको आप सुधार लीजिएगा या संभाल लीजिएगा। अगला सवाल करते हैं, द फिजन प्रॉपर्टी ऑफ प्लूटोनियम 94Pu239 आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनियम 92U235। बहुत अच्छी बात। द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन 180 MeV है पर फिजन। How much energy in MeV is released if all the atoms of 1 kilogram of pure plutonium undergo fission? ये जो न्यूमेरिकल है वो जो 3 ग्राम कॉपर वाला था उसका ही फॉर्म है, बस उससे छोटा है, क्योंकि पर एक में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो इन्होंने दे दिया 180 में भी, वहां हमने निकालना पड़ गया था। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ एटम इज 239 ग्राम ऑफ प्लूटोनियम। ये 239 का मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल यानी 239 ग्राम प्लूटोनियम में कितने एटम होंगे, अवोगाद्रो नंबर के बराबर, क्योंकि 1 मोल में इतने ही होते हैं। तो 1 किलोग्राम में, ये लिखा ना 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में प्लूटोनियम में कितने एटम्स हो जाएंगे, तो इसको 239 से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सी बात है कि 239 ग्राम में कितने हैं और 1000 ग्राम में कितने होंगे 1 केजी में, ये इतने आ गए यहां पर प्लूटोनियम के एटम्स या प्लूटोनियम के न्यूक्लियस, जितने एटम उतने न्यूक्लियस। अब एनर्जी रिलीज पर फिजन दे रखा है 180 MeV, एक फिजन पर 180 MeV। टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई, क्योंकि इतने न्यूक्लियस थे तो इतने न्यूक्लियस की संख्या को 180 MeV से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल एनर्जी बनी 4.54 इंटू 10⁻26 MeV के बराबर। तो देखिए इतनी टोटल आप 1 किलोग्राम प्लूटोनियम को जब आप फिजन में ले जाएंगे तो इतनी एनर्जी मिलेगी। देखिए कितने सुंदर तरीके से सवाल हो गया। सारे ये इतना आ जाएगा तो बहुत आ जाएगा आपको। अब वीडियो खत्म करने से पहले आपको याद दिला दूं कि मैंने श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाए पीसीएम के, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। पीसीबी का बनाया है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का अलग अलग भी है, पीसीएम भी एक साथ भी है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरा 25 साल का इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस लगा हुआ है। साथ में 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। फुली सॉल्व है तो सोल्यूशन के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आपको मिलेंगे। एक गुड न्यूज और क्या है कि जहां पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर मैंने एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन यानी एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में जितने भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करके वीडियो फॉर्मेट में आपको दे दिया है सुपर इजी लैंग्वेज में, कि आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए और उसके बाद क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी भी अगर आप देख लेते हैं तो बहुत धांसू रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो धांसू रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कई सारे कोर्सेज
हेल्पफुल कोर्सेज आपको दिखेंगे और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दिखाई पड़ेगा। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आप अपने रिजल्ट को श्योर शॉर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर सुपर इजी फिजिक्स अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।